किसान भाई साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी की बातें हो रही थी। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन के इशू पे अज खुद नोटिस ले लिया। अब सूरत हाल ये है कि जो इमरान खान की गिरफ्तारी थी वो पीछे रह गई है और प्राइम मिनिस्टर वज़रा की नाअहली की बातें हो रही हैं। क्या आप ये समझते हैं कि आज खुद नोटिस का फ़ायदा इमरान को पहुंचा है? मियाँ साहब, अदलिया के मामला जो हैं मुकदमात इमरान खां के या इमरान खां के मुखालफिन, पॉलिटिकल मुखालफिन, जिनको वो दुश्मन समझता है, जबकि सियासत में दुश्मनी नहीं होती, राइवलरी होती है कि मेरे ये नज़रियात हैं और इनके ये नज़रियात हैं और मेरे दुरुस्त हैं, इनके गलत हैं। तो तमाम अदलिया ने ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, दीगर हाई कोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट के इमा पर मियाँ साहब, अदलिया खुद नहीं किसी पे आशिक होती। हमारा सिस्टम है, जस्टिस मुनीर को भी एस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल अयूब खान ने उससे नजर ज़रूरत करवाया और आगे भी जो सुप्रीम कोर्ट ने और अदलिया ने जो फैसले किए वो भी एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे किए। यहाँ तक करवाया एस्टेब्लिशमेंट इनसे कि बाज़ औक़ात शर्म आती है कि एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मिलिट्री डिक्टेटर को, जिसने आइन सस्पेंड किया, उसको ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बमा आगे जो आने वाला चीफ जस्टिस था चौधरी इफ्तिखार, पूरे बेंच ने परवेज़ मुशर्रफ को 3 साल दिए और ये भी कहा कि हम आपको ये भी इजाज़त देते हैं कि आप आइन को भी अमेंड कर लें और इलेक्शन भी 3 साल बाद करवाएं। तो ये जो आपने फरमाया कि जी इनके अज खुद नोटिस की वजह से जो इसकी गिरफ्तारियां थीं वो रुक गईं। भैया साहब, अगर अज खुद नोटिस वो ना लेते और अज खुद नोटिस का जो झगड़ा चला वो ना भी चलता, इवन देन जब से इमरान खान सियासत में आया, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने इसे सपोर्ट किया, इसलिए यह आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। कि जिस तुले रहते हैं कि इस पे FIR हो और हम जमानत ले लें। असल में तो मियाँ साहब, तो 3 मुकदमात हैं बड़े सीरियस जो इसके खिलाफ हैं और इसका इसे पता है इमरान खान को कि मैंने जो फंड लिए हुए हैं बाहर से और जो हस्पताल के नाम पर मैंने फंड लेके इन्वेस्टमेंट की भी है वो, और जो ये घड़ी गुड़ी जो बेची, ये 2-3 मुकदमात ऐसे हैं कि जिसमें वो गिरफ्तार नहीं बल्कि कैद भी हो सकता है और सज़ा भी हो सकती है और नाअहल भी हो सकता है। जो आज खुद नोटिस है, 2 जजेस एक मुकदमा कर रहे हैं। मुकदमा किसका कर रहे हैं? एक SSP का, लाहौर का SP, कि जी मुझे गलत ट्रांसफ़र किया। मुकदमा करते करते वो लिख के दे देते हैं चीफ जस्टिस को कि जी ये तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने थे, आप देखें। मेरा मतलब है कि ये उसका तो उनका तल्लक ही कोई नहीं था मियाँ साहब। उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा, चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस ले लिया फौरी तौर पर और न खुद नोटिस लेके उन्हीं कोई 2 जो पिटिशनर थे, एजाजुल एहसन और एक और, इनको साथ रख के उन्होंने फैसला कर दिया कि जी 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करा दें, डेट फिक्स कर दी। मेरा मतलब है कि ना कोई सीनियर जज बैठा, बाकी 4 जजेस ऐसे थे जिन्होंने जो हिस्सा थे उस बेंच का, उन्होंने अपोज किया। उन्होंने कहा ये आज खुद नोटिस गलत है, ये नहीं ले सकते, इन्हें नहीं लेना चाहिए। उस पर होश इन्हें ये आई कि ये पार्लियामेंट में ले गए। मियाँ साहब, असल जो काम हुआ है ना, ये सुन लें, इस मुल्क में पहली दफ़ा हुआ है कि वो इस सारे मामले को पार्लियामेंट में ले गए कि जी ये एक शख्स जो आज खुद नोटिस में डिक्टेटर बन के शख्सियत पसंद जो चाहता है एक शख्सियत के तौर पे आज खुद नोटिस में वो किए चले जा रहे हैं। वहाँ पर
पार्लियामेंट में कि जी ये आज खुद नोटिस अकेला ना ले। मेरा मतलब उन्होंने ये नहीं किया कि अदलिया के इख्तियारात कम नहीं किए। इन्होंने कहा जी 2 और सीनियर जजेस साथ बैठ जाएं चीफ जस्टिस के, ये 3 जजेस ये बैठ के करें, अब फैसला हो जाए कि जी ये आज खुद नोटिस होना चाहिए। फिर ये बेंच बनाएं, ये बेंच भी खुद ना बनाएं। पहले तो ये डिक्टेटर के तौर पर बेंच भी अपने बना लेते थे और जो चाहते थे, और सारे ही फैसले इन्होंने इमरान खान के हक में किए। उन्होंने कहा नहीं, ये अब 5 जजेस बैठेंगे बेंच में, वो फैसला करेंगे। और ये जो 8 इन्होंने बनाए, वहाँ भी उन्होंने यही कहा जजेस ने, बाकी छोड़ें दूसरों को। जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन, उन्होंने कहा कि भाई गलत बनाया है ये बेंच 8 जजेस का। आप ऐसे कर दें कि ये 8 के 8 सीनियर तरीन बना लें। आपने सारे जूनियर रख लिए हैं। मेरा मतलब है कि ये इंतहा की बात है ना मियां साहब, कि जूनियर जजेस को साथ रख के और ये फैसले इमरान खान के हक में या जिसके ये चाहें उसके हक में फैसला कर दें, तो ये तो मुल्क के साथ, मुल्क के अवाम के साथ, लोगों के हकूक़ के साथ, लोगों के पैसे के साथ, लोगों की भूख के साथ ये तमाशा बना हुआ है, और जो नहीं है अब नहीं चलेगा मियां साहब। और ये पहली दफ़ा हुआ है, और मैं क्रेडिट देता हूँ कि ये पार्लियामेंट को और उन इलेक्टेड अशख़ास को जो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, वो बड़ी जुर्रत के साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा हम नहीं मानते। भाई साहब, आप क्या देखते हैं कि पार्लियामेंट अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? पार्लियामेंट अपने मकसद में कामयाब हो गई क्या? क्योंकि वो कहते हैं 4 जजेस ने फैसला ये दिया कि जी ये खुद नोटिस गलत है, और आप कहते हैं 2-3। पार्लियामेंट ने 4 जजेस का फैसला माना है। उन्होंने कहा नहीं, ये 3-4 का फैसला है, हम 2-3 का फैसला नहीं मानते। मैं ये आपको वादे कर दूं कि पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया है कि फैसला 2-3 का हम नहीं मानते। इसलिए उन्होंने कहा कि जी गवर्नर स्टेट बैंक को पैसे दो। उसने कहा सॉरी, ये तो वज़ीर आज़म दे सकता है, क्योंकि यही फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि खाली वज़ीर आज़म कुछ नहीं कर सकता, कैबिनेट कर सकती है वज़ीर आज़म के साथ। वज़ीर आज़म ने कहा ऑल राइट, उसने कैबिनेट में बुलाई, कैबिनेट ने पार्लियामेंट को दे दिया। हाँ जी, पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं भेज सकते, क्योंकि हम नहीं देने को तैयार, क्योंकि हम उस फैसले को नहीं मानते जिस फैसले के तहत चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि पैसे दें। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट जो कि हिस्टोरिकली सारी दुनिया में सुप्रीम है, सुप्रीम इसलिए है कि आइन बनाती है, और उस आइन के अंडर सुप्रीम कोर्ट है। मियां साहब, ये तो पार्लियामेंट ने आइन बनाया, और उस आइन के तहत ये सुप्रीम कोर्ट बनी, अदलिया